भारतीय मूल के ज़ोहरान ममदानी अमेरिका ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े और अमीर शहर न्यूयॉर्क के मेयर बनने के मजबूत दावेदार बन गए हैं। ममदानी जीतते हैं तो वो न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम और भारतीय मूल के पहले शख्स होंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी की इस इंटरनल चुनावी दौड़ में ममदानी के सामने थे एक्स गवर्नर एंड्रयू क्यूमो, जो कभी अमेरिकी राजनीति के बड़े नाम माने जाते थे, लेकिन जैसे ही 90% वोटों की गिनती हुई तस्वीर साफ हो गई। तब ममदानी को मिले 53.5% वोट, जबकि एंड्रयू को कम वोट मिले। 24 जून को इसके बाद एनजीओ ने अपनी हार एक्सेप्ट कर ली, जो पहले से ही सेक्स स्कैंडल और कई दूसरे आरोपों का सामना कर रहे थे। हालांकि ऑफिशियल नतीजे 1 जुलाई को आएंगे, लेकिन इस वक्त हवा पूरी तरह ज़ोहरान के पक्ष में चल रही है। ज़ोहरान ममदानी कोई ट्रेडिशनल नेता नहीं, वो ऐसे नेता बनकर उभरे हैं जिनका चुनावी एजेंडा सुनकर बड़े बड़े राजनेताओं के भी पसीने छूट जाते हैं। सरकारी बसें मुफ्त, 5 साल तक बच्चों के लिए यूनिवर्सल डे केयर, सब्सिडी वाले घरों में किराया, फ्रीज, सस्ते किराने की दुकानें, अमीरों और बड़ी कंपनियों पर नया टैक्स, इन्हीं सब बातों को शामिल किया है ज़ोहरान ने अपने वादों में, वो भी बॉलीवुड से पूरी तरह इंस्पायर होकर। हमारे कम्युनिटीज के लिए और हर एक न्यूयॉर्कर के लिए मैं हमारे शहर को अफोर्डेबल बनाऊंगा। न्यूयॉर्कर्स मुश्किल से अफोर्ड कर रहे हैं रोटी, कपड़ा और मकान। मैं ये सब बदलने के लिए लड़ रहा हूँ। पर आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुमने कभी किसी को वोट किया? कभी किसी को रैंक किया? क्या है तुम्हारे पास? आप बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में ज़ोहरान ने कहा था कि ये एक ऐसा शहर है जहां हर 4 में से 1 व्यक्ति गरीबी में जी रहा है, जहां 5 लाख से ज्यादा बच्चे भूखे सोते हैं और ये शहर अब अपनी आत्मा खोने की कगार पर है। ऐसे में ज़ोहरान को सिर्फ आम लोगों का ही नहीं, बल्कि अमेरिका के कई दिग्गजों का भी समर्थन मिल रहा है। सीनेटर बर्नी सैंडर्स और कांग्रेस सदस्य अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कॉर्टेज खुलकर उनके साथ खड़े हैं। ये दोनों नेता अमेरिका में वामपंथी राजनीति के सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं। इस वक्त अमेरिका में भले ही रिपब्लिकन पार्टी की सरकार चल रही हो, लेकिन कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में डेमोक्रेटिक पार्टी का ही कब्जा रहा है। ज़ोहरान फिलिस्तीन का मानवाधिकार के मुद्दे पर समर्थन करते आए हैं, जिस वजह से वो डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के निशाने पर भी रहे हैं। ज़ोहरान खास तौर पर युवाओं, ब्लैक्स, इमिग्रेंट्स कम्युनिटी और भारतीय अमेरिकन वोटरों के बीच काफी फेमस है। उनका सोशल मीडिया गेम भी जबरदस्त है। टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर वो लगातार जनता से जुड़ते हैं और अपने एजेंडे को बड़े ही इंटरेस्टिंग अंदाज में पेश भी करते हैं, जिसकी वजह से वो काफी पॉपुलर भी हो गए हैं। ज़ोहरान ममदानी पर बनी ये रिपोर्ट आपको हमारी कैसी लगी, इसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।